नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में महिंद्रा कंपनी के बारे में देखेंगे। तो एक ऐसी न्यूज़ हमें आते हुए देखने को मिली है जिसकी वजह से महिंद्रा कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें आज के दिन एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो उसके बारे में देखेंगे तो महिंद्रा न्यूज़ प्रपोज ईवी सब्सिडरी गेट्स 1925 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 70,070 करोड़। तो महिंद्रा इस कंपनी ने जो अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सब्सिडरी बनाई है उसमें हमें आज के दिन 1925 करोड़ की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली है। और इस इन्वेस्टमेंट से हमें कंपनी का जो वैल्यूएशन है मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का 70,070 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो महिंद्रा इस कंपनी की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सब्सिडरी है उसका जो वैल्यूएशन है वो हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि हमें एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो महिंद्रा इस कंपनी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अच्छा बिजनेस करना है तो कंपनी को सबसे पहले इसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके साथ भी काम करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो बिजनेस है वो एक्सपांड करने के लिए कंपनी को बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो ये तीन जो चीज़ें हैं वो कंपनी को सबसे पहले पूरे करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी एक सक्सेसफुली इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो वेरिएंट है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलेगी, और उससे कस्टमर्स भी हमें अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे हमें टाटा मोटर्स के बारे में देखने को मिला था। तो उसी बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो कंपनी में हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली है, और ये इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मतलब BII इन्होंने 1925 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि यूनाइटेड किंगडम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और साथ ही में इम्पैक्ट इन्वेस्टर है। वो आज हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी के साथ एक एग्जीक्यूटिव बाइंडिंग एग्रीमेंट करके 1925 करोड़ की इन्वेस्टमेंट महिंद्रा की जो सब्सिडरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की है उसमें करते हुए देखने को मिले। तो इस इन्वेस्टमेंट से हमें कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्सपांड होते हुए देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही में जैसे जैसे हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिलेगी वैसे हमें कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है वो परचेस करते हुए देखने को मिलेगी, और वैसे वैसे हमें कंपनी की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर अच्छे से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी, और उसी से कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का वेरिएंट है वो हमें अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखने को मिलेगा। और महिंद्रा की जो सब्सिडरी कंपनी है वो हमें मेनली फोकस इलेक्ट्रिकल पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है उसके ऊपर करते हुए देखने को मिलेगी। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से पहले भी अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है उसके ऊपर अच्छी होल्ड थी। और टोटल कैपिटल अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हमें फ्यूचर में अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ से लेकर $1 बिलियन तक हमें FY24 से लेकर FY27 तक कंपनी का प्लान प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तैयार होते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए हमें महिंद्रा कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो सेगमेंट है उसमें सही समय पर एंट्री लेते हुए देखने को मिली है। तो आज तो हमें कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी को जब भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें एडिशन द पार्टनर्स विल also वर्क टूवर्ड्स ब्रिंगिंग अदर लाइक माइंडेड इन्वेस्टर टू मैच द फंडिंग रिक्वायरमेंट इन फेज मैनर। तो इस कंपनी में अभी जो हमें पार्टनर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिले वो कंपनी हमें उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट करते हुए देखने को मिली है, जो कि पार्टनर्स हमें किसी भी वक्त किसी भी फेज़ में कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो बिजनेस माइंडेड इन्वेस्टर है उनको कंपनी हमें इस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए लाते हुए देखने को मिलेगी, और उससे कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने में हमें मदद होते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो कंपनी का बिजनेस है उसमें भी एक अच्छी फंडिंग आते हुए देखने को मिलेगी, जिससे कंपनी हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड बाकी कंपनी के साथ काम करते हुए देखने को मिलेगी, और उससे कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमें अच्छे से गेन होते हुए देखने को मिलेगा। वही महिंद्रा का BI इन्वेस्टमेंट के बारे में कहना है कि इज़ डिज़ाइन टू सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट द अवेलेबिलिटी एंड एडोप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया एंड अदर मार्केट सर्व बाय इट। तो आज BI इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने जो महिंद्रा इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो सब्सिडरी उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, उससे हमें कंपनी एक्सेलरेशन के साथ ही में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो एडोप्टेशन है वो इंडिया में बढ़ने के लिए हमें एक रोड मैप तैयार करते हुए देखने को मिलेगी, और उससे हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मार्केट है वो महिंद्रा कंपनी का इंडिया के साथ ही में अदर मार्केट्स में भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कंपनी के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो न्यू सब्सिडी हमें प्रपोज होते हुए देखने को मिली थी उसको हमें बड़ा बेनिफिट इस इन्वेस्टमेंट से होते हुए देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंपनी हो या फिर कोई बिजनेस हो वो अगर अपनी जो इन्वेस्टमेंट वो फ्यूचर से रिलेटेड
जो ग्रोथ है उसमें करता है, तभी हमें कंपनी और उस बिज़नेस की ग्रोथ होते हुए देखने को मिलती है, जो अभी हमें महिंद्रा कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी देखेंगे तो मार्च का जो क्वार्टर है उसमें कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। और अभी हमें कंपनी फ्यूचर से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिली, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का देखने को मिला है। तो इस कंपनी की जो ईवी की सब्सिडरी है वो हमें पैसेंजर व्हीकल के ऊपर मेनली फोकस करते हुए देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर हमेशा से ही महिंद्रा इस कंपनी का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है, जिसमें कंपनी के बोलेरो और साथ ही में एक्सवी वेरिएंट है वो हमें देखने को मिले थे। साथ ही में कंपनी ने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की न्यू कंपनी का फॉर्म किया है उसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो महिंद्रा XV400 इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो डेब्यूट है वो हमें सितंबर 22 में यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा, और उसी की वजह से हमें कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगी। तो उसमें कंपनी किस तरह का, मतलब इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कंपनी किस तरह का सेल्स करती है उसके ऊपर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो महिंद्रा इस कंपनी के नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो XV वेरिएंट है उसमें हमें कंपनी अच्छे सेल्स करते हुए देखने को मिली थी, और उसकी जो डिमांड है वो हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी। तो इसीलिए अभी ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि XV400 इलेक्ट्रिकल वेरिएंट जो महिंद्रा का लॉन्च होने वाला है उसकी जो डिमांड है वो उसी तरह की रहते हुए देखने को मिल सकती है, और इसका भी जो सेल्स है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से होते हुए देखने को मिल सकता है, और ये हमें कंपनी के बिजनेस में अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो महिंद्रा XV400 इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हमें सितंबर 22 में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है उसके ऊपर हमें अच्छे से फोकस देना पड़ेगा कि ये कैसे सेल्स कर पाता है। तो आज के दिन अगर हम देखेंगे तो कंपनी में हमें जो न्यू इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली है, और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो वेरिएंट है वो हमें XV का जल्दी यहाँ पर लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से भी देखेंगे तो महिंद्रा इस कंपनी का जो शेयर है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, और साथ ही में अगर हम टेक्निकली चार्ट भी देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, और पिछले अगर हम 1 मंथ से देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो जिस तरह हमें महिंद्रा इस कंपनी की ईवी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली, इसकी वजह से कंपनी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें फ्यूचर में होते हुए देखने को मिल सकती है। और इसी ग्रोथ की वजह से हमें टाटा मोटर के साथ ही में महिंद्रा इस कंपनी के शेयर के ऊपर भी अच्छा फोकस देना पड़ेगा, और इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें टाटा मोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरह हमें कंपनी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।